हेलो, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 16 आते हैं कल से आगे। ठीक है, ये लोग आते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ से ये टिकट लेते हैं और कुछ घंटों बाद मुंबई। जैसे ही ये दोनों पहुँचते हैं मुंबई की ज़मीन पे और इनके कदम पड़ते हैं, दोनों के हाथों में लगेज था एंड आँखों में गॉगल्स। दोनों क्या फायर लग रहे थे, फायर। और बढ़ते हैं आगे। इनकी पहचान तो हर जगह थी, कहीं भी कुछ भी अरेंज कर लेते थे। जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ एक लग्जरी कार इनका वेट कर रही थी। ये लोग कार में बैठ जाते हैं। तभी सिया कहती है, यार चल ना, कुछ खाते हैं, भूख लगी है। और ये लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं। पायल तो एक निवाला नहीं खाती यार। इस शहर में आते ही उसे अवनी की तड़प और बढ़ जाती है। वो खामोश थी। यहाँ सिया बहुत मना के उसको खाना खिलाती है, जस्ट थोड़ा सा। पायल कहती है, प्लीज़ सिया जल्दी कर, मुझे बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा यार। सिया कहती है, रिलैक्स रहे यार, अब आ गए हैं ना, यूं ढूंढ लेंगे तेरी अवनी को। अभी भी पायल खामोश और कहती है, मेरी अवनी, मेरी। और उसकी मुस्कुराहट में, उसकी स्माइल में एक दर्द था यार, शायद गुस्सा भी। अब अगेन ये हर जगह ढूंढना स्टार्ट करते हैं अवनी को। पूरा दिन ये लोग ढूंढते रहते हैं अवनी को, लेकिन इनको अवनी का कुछ पता नहीं मिलता। अब पायल थक चुकी थी, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रही थी, ना ही रुकने का। यहाँ रात हो जाती है। अब सीन है, ये बीच के पास थे, दोनों बीच के पास बैठे थे रहते हैं कार के आगे। इनके हाथों में थी वाइन की बोतल। सिया कहती है, पायल तेरी हालत कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या तू छोड़ नहीं सकती उसे जिसको तेरी कदर नहीं है। मुझसे नहीं देखा जा रहा तेरा यूँ तड़पना। पायल समुद्र को देखते हुए, उसकी लहरों को देखते हुए वाइन की बोतल पूरी ख़त्म करती है यार, पूरी। और कहती है कि उस शख्स के पास पूरा समंदर है, मुझे बस किनारा चाहिए, झूठा ही सही मगर उसका सहारा चाहिए। वो खो गया है, उसे ढूंढ के लाओ यारो। मेरा महबूब बेवफा ही सही, मुझे दोबारा चाहिए। यार ये सुनते ही आसिया का तो दिल भर आता है पायल की हालत देख के। ये दोनों उस रात बातें करते हैं और फुल ड्रिंक करते हैं और वहीं लेट जाते हैं। अब होती है सुबह। यहाँ सिया अब आती है जोश में। वो करती है किसी को कॉल और कहती है, जितनी भी जल्दी हो सके, जितनी भी टीम लगानी है लगाओ, मुझे पूरा मुंबई छान के दो, मुझे किसी भी हाल में उसका शाम तक पता चाहिए। और फिर पायल और सिया दोबारा ढूंढने लगते हैं अवनी को। पूरी गली मोहल्ले जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वहाँ वहाँ जाते हैं। और ये लोग भी ढूंढ ही रहे थे जिनको सिया ने कॉल किया था। और फिर पायल और सिया भी जी जान से ढूंढने लगते हैं अवनी को। अब आता है शाम का टाइम, लगभग 6 बज रहे थे। तभी सिया के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है अपना फ़ोन में और यहाँ वो एक नज़र देखती है पायल को। पायल तो बस सिगरेट पे सिगरेट पी रही थी। सिया जाती है उसके पास और उसके हाथों से सिगरेट लेती है और कहती है, बस कर, बंद कर ये और चल, तेरी मंजिल मिल गई है। पायल अब देखती है सिया की तरफ और जल्दी से कार में बैठती है और बाहर देखती है। यहाँ सिया तो बस हाथ फोल्ड किए देख रही थी पायल की हरकतें। पायल कहती है, आ जल्दी यार। तो सिया भी जल्दी जल्दी आती है, कार में बैठ जाती है। और अब दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। सबसे आगे एक ब्लैक कलर की कार जिसमें पायल और सिया बैठे थे, और उनके पीछे लगभग 10 कार्स और, जिसमें सिर्फ गार्ड्स विद गन। और यहाँ पायल रुकती है एक हवेली के बाहर। भाई जिस एटीट्यूड में सिया और पायल निकलते हैं बाहर और लेते हैं एक एक गन अपने हाथ में, फुल एटीट्यूड में। ये लोग जाते हैं डोर तक और पायल कहती है गार्ड्स को कि फायर करो। और जब एक साथ बड़े से दरवाजे पे गोलियां चलती है एक साथ,
और फिर कुछ टाइम बाद पायल कहती है रुक जाओ, तो सब रुक जाते हैं और गार्ड्स भी उतर जाते हैं गाड़ी से। और तभी पायल और सिया एक लात मार के दरवाजे को तोड़ देते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने का सीन एक हॉल बड़ा सा, उसमें बहुत सारे लोग, वो भी डरे हुए। सबकी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर थी और अवनी के माँ पापा भी सामने, और अवनी की बुआ की फैमिली, उनकी बेटियाँ बेटे, वो सब लोग सामने। यहाँ पायल का तो खून खोल जाता है अवनी के बाप को देख के। वो आते हैं आगे और गन पॉइंट करती है उसके सर पे और कहती है तुझसे तुझसे तो मैं अच्छे से निपटूंगी, फिलहाल मेरी जान को मुझे अपने पास ले जाना है। अवनी के पापा कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हमसे दूर रहे। पायल एक स्माइल करती है और कहती है सिया को कि सिया तू इस जू के जानवरों को संभाल, मैं अपनी जान से मिलके आती हूँ। और यहाँ सिया गार्ड्स को इशारा करती है, सब गार्ड्स उसकी पूरी फैमिली को गन पॉइंट करते हैं। और यहाँ पायल जाने लगती है सीढ़ियों से ऊपर। और अब आते हैं हमारी अवनी पर, जो कि रूम में थी। तभी उसको गोली चलने की आवाज़ आती है, वो डर जाती है। कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है ये कौन हो सकती है। यार वो कुछ पल के लिए थम जाती है, अपने दिल पर हाथ रखती है और स्लोली स्लोली अपनी आंखें बंद करती है। और हमको दिखाया जाता है उसके बेड पे एक छोटी सी फ़ोटो पड़ी थी। हाँ, वो पायल की ही थी। यार प्यार है उसका, वो कैसे भूल सकती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी तभी उसको याद आता है कि पायल ने उसके पापा को मारा था। वो कहती है नहीं, वो कभी नहीं सुधर सकती। और मेरे लिए मेरे पापा ने कितना किया, उसके पैरों में तक पड़े, लेकिन उसने क्या किया, उनकी बेइज्जती नहीं। मैं अब अपने पापा को बिल्कुल दुख नहीं दूंगी। वो खुद को कमरे में बंद कर देती है। यहाँ पायल ऊपर आ जाती है और हर कमरे का दरवाज़ा लात मार के खोलने लगती है। जैसे ही लास्ट रूम बजता है, पायल एक डेविल मुस्कान देती है और एक लात के साथ दरवाज़ा ओपन। सामने बेड पे बैठी थी अवनी और दरवाजे पर हाथों में गन लिए खड़ी थी पायल। इन दोनों की नज़र जैसे एक दूसरे से मिलती है, एक पल के लिए दोनों सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इतने हफ्तों बाद देखा था। अब पायल अपने कदम बढ़ाती है अवनी की तरफ, और जैसे ही बढ़ाती है अवनी की धड़कनें तेज। लेकिन तभी अवनी को वो सब याद आता है। उसे लगता है कि मैंने पायल को चुना, उससे प्रॉमिस भी मांगा कि वो पापा के साथ बदतमीजी ना करे, लेकिन उसने मेरे पापा को इतना मारा और कितनी बेइज्जती की। मेरे पापा रिश्ते की बात ही तो करने गए थे और उसने ऐसा बिहेव किया। पहले मैंने प्यार निभाया, लेकिन अब मैं एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। और वो कहती है रुको वहीं, यहाँ क्यों आई हो। तभी पायल कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और वो पायल के बालों पे एक हाथ रखती है अपना और उसे थोड़ा सा पीछे पुल करती है गुस्से से, और कहती है तुमको पता नहीं मैं कितना तड़प रही थी, हाँ तुम्हारे लिए और मेरा। तुम इसे मेरा पागलपन समझो या कुछ भी, लेकिन मैं तुमको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी, चुपचाप मेरे साथ चलो। और फिर अवनी को आता है गुस्सा और वह कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना। जो भी हमारे बीच था वो उसी टाइम ख़त्म हो गया था जब तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया था। पायल को आता है गुस्सा, वो कहती है अच्छा तो बीच में तुम्हारा बाप आ रहा है ना, तो मुझे एक सेकंड ही लगेगा उसको हम दोनों के बीच से दूर करने को। यार क्या कर रही है पायल, उसको मनाना है और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना है, बेवकूफ़। लेकिन पायल की मोटी बुद्धि। अब अवनी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है मैं खुद को मार दूंगी पायल, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। अब एक रूम जहाँ पायल की आंखों में गुस्सा और दर्द, अवनी की आंखों में विरोध। यहाँ पायल अब गन पॉइंट करती है अवनी पर और कहती है चुपचाप मेरे साथ चलो। अवनी बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा मेरी लाइफ में।
अवनी कहती है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम मुझे कभी भी कहीं भी ले जाओ, और गन दिखाकर तुम मुझे ले जाने आई हो। ये प्यार है या पागलपन? पायल इतने ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है हाँ है पागलपन, और अभी तुमने देखा ही कहाँ मेरा पागलपन। अपने बाप पर यकीन कर लिया तुमने, मेरी तरफ से एक बात भी नहीं सुनी। अवनी कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मारना है ना मुझे मार दो, सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब आती है पायल अवनी के करीब और गन लेती है और अवनी के फोrehead से धीरे धीरे गन को उसकी चिन तक फेरती है। और अवनी कुछ समझ पाती है, पायल थोड़ा झुकती है और अवनी को पकड़ती है, अवनी को अपने शोल्डर पर रखती है। अवनी तो छटपटाने लगती है बहुत तेज, बट पायल एक सेकंड नहीं रुकती, आती है यहाँ से बाहर। यार क्या सीन था, मतलब पायल के एक शोल्डर पे अवनी और एक हाथ में गन, और वो ले आती है अवनी को सीढ़ियों से नीचे। यहाँ सब लोगों की नज़र पड़ती है इन पर, और वो क्या करे, सब गार्ड्स ने तो गन पॉइंट किया था इन लोगों पे। अब अवनी के पापा चिल्लाते हैं और दिखा दी ना तुमने अपनी वो औकात, देखा, इसीलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहता था। पायल तो उसको मुंह भी नहीं लगाती और घर से बाहर। यहाँ अवनी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा, वो पायल को मार भी रही थी। और अब पायल अवनी को रखती है कार में और खुद बैठ के कार लॉक कर देती है। जो कार भगाती है वो उसके बाद सीधी रुकती है एक बड़े से मैदान में, और वो अवनी को बाहर नहीं आने देती, खुद बाहर निकलती है। और 5 मिनट्स में उस मैदान में रुकता है एक हेलीकॉप्टर। अब निकलती है पायल अवनी को बाहर। अवनी कहती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, पायल मत करो ऐसा। पायल कहती है अवनी देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप को, उन सबको कुछ ना हो, तो चुपचाप चलो यहाँ से। अवनी ना चाहते हुए भी चली जाती है और ये लोग हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट घर। यहाँ सिया ने उसके घर वालों को भी छोड़ दिया था। कुछ टाइम बाद अवनी के पापा भी अपने ही घर के लिए निकल जाते हैं। अब इससे आगे हमको दिखाते हैं पायल का घर, जहाँ पायल और अवनी हॉल तक आते हैं। अवनी कहती है सुनो तुम, मुझे यहाँ तो ला गए, लेकिन मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, और मुझसे दूर ही रहना। यहाँ पायल एक स्माइल देती है और अवनी के पास आके उसके नेक में हाथ डाल के उसको किस करने लगती है फोर्सफुली। लगभग 5 मिनट तक वो किस करती है और कहती है जितना तुमने मुझे सताया है ना अवनी, मैं इसका हिसाब अच्छे से लूँगी तुमसे। अवनी कहती है और तुम कर ही क्या सकती हो, सिर्फ बदला लेना आता है तुमको, मुझे तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं अच्छी सी। पायल कहती है अवनी मुझे जीतने की आदत है, चाहे तकदीर हो या तुम, छोड़ूंगी तब तक नहीं जब तक तुम खुद मेरे गले ना लग जाओ। और ये ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन शुरुआत है। प्यार का असली नशा तब चढ़ेगा जब तुम खुद कहोगी कि पायल मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अवनी तो बिना कुछ बोले रूम में चली जाती है। यहाँ पायल अब आती है रूम में और उसके हाथों में थी खाने की प्लेट। वो खाना वहीं रखती है और अवनी को, जो बिस्तर के कोने में सो गई थी, उसके पास आती है और कहती है अवनी चलो खाना खाओ। अवनी कहती है मुझे भूख नहीं है। पायल कहती है मुझे है। अवनी कहती है तो मैं क्या करूँ, खाओ। पायल कहती है तुमको अच्छे से पता है मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाने की आदत है। अवनी कहती है अभी तक तो खा ही रही थी ना, वैसे ही खाओ। यहाँ पायल अब थोड़ा लाउड कहती है अवनी मैंने कहा मुझे खाना खिलाओ। अवनी यार वो भी बहुत प्यार करती थी, उसको पता था अगर वो नहीं खिलाएगी पायल नहीं खाएगी। वो उठती है और खाने की प्लेट लेती है अपने हाथों में और बाइट बना के खिलाने लगती है पायल अवनी को और अवनी पायल को। और फिर अब कुछ टाइम बाद पायल अवनी के पास आती है और कहती है मुझे सुलाओ। अब अवनी कहती है देखो या तो तुम सोफे में सो जाओ या मुझे जाने दो। पायल कहती है अवनी देखो मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जानती हूँ गुस्सा हो, बट ऐसी हरकतें मत करो जिससे मेरे को गुस्सा आए। तभी अवनी थोड़ा गुस्से में कहती है तुम्हारे
इसी एंगर इश्यू ने तो हमारा रिश्ता ख़त्म कर लिया। और अगर तुमको इतना सा भी प्यार है ना तो प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुमको प्यार का ही वास्ता। पायल कुछ नहीं कहती, वो अवनी को ज़बरदस्ती हक करती है और सो जाती है। यहाँ अवनी पायल की तरफ देखती है और खुद से कहती है कि क्यों क्यों है मुझे तुमसे इतना प्यार। कितने दिनों बाद देखा मैंने, और मेरी मजबूरी देखो, मैं तुमको छू भी नहीं सकती। काश तुम वो हरकत ना करती पायल। मैंने पहले अपना प्यार का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाऊंगी। इतना तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारे भी नहीं होंगी। मुझे मेरी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना है। मैंने फर्स्ट टाइम प्यार का ही फ़र्ज़ निभाया था, लेकिन तुमने जो किया वो सही नहीं किया पायल। काश तुम वो ना करती। वो सारी रात पायल को देखते हुए गुजार देती है। अब इससे आगे कल, ठीक है? बाय बाय।